हेलो, कैसे हैं आप सब। ईद उल अजहा का त्यौहार करीब है, तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ देगी बिरयानी, जिसे मैं घर के मसालों से बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन इसका जायका इतने मजे का होता है कि आप पैकेट के मसाले की बिरयानी बनाना भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए हम एक पतीली में 1 कप कुकिंग ऑयल ले रहे हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल रहे हैं। अब इस प्याज को गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब फ्राई हो जाने वाली प्याज में से आधी प्याज अलग प्लेट में निकाल लेंगे, जो कि असेंबलिंग और गार्निशिंग के काम आएगी। अब इसमें 1 किलो बीफ का गोश्त डाल रहे हैं। अब इस गोश्त को प्याज के साथ मिक्स करेंगे ताकि प्याज मजीद ना गोल्डन हो। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसको गोश्त के साथ मिक्स करते हुए इतना भूनेंगे कि गोश्त से निकलने वाला पानी खुश्क हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून या 12 से 15 अदद साबुत काली मिर्च, 6 से 8 अदद लौंग, 1 मीडियम साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी काली इलायची, 4 से 5 सब्ज इलायची, 1 मीडियम साइज का तेज पत्ता, 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालकर इन मसालों को गोश्त में मिक्स करते हुए इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। अब इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव दही डालेंगे। अब इसे भी इतना ही फ्राई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसमें 3 मीडियम साइज के रफली कट किए हुए टमाटर डालेंगे और साथ ही 3 गिलास या गोश्त के गलने के हिसाब से पानी डालकर इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। देखिए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये गोश्त भी गल गया है और इजाफी पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें 5 से 6 या अपने टेस्ट के मुताबिक कटी हुई हरी मिर्च, 4 टेबल स्पून या क्वार्टर बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 टेबल स्पून या क्वार्टर बंच बारीक कटा हुआ पुदीना, 5 से 6 आलू बुखारे और 1 टेबल स्पून नींबू का जूस डालकर इसे मिक्स करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पर मजीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अब ये बिरयानी का कोरमा असेंबलिंग के लिए तैयार है। अब चलते हैं राइस बॉईल करने की जानिब। इसके लिए हमने एक पतीली में राइस बॉईल करने के हिसाब से पानी ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंग, 1 मीडियम साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 सब्ज इलायची, 2 स्मॉल साइज के तेज पत्ते, 2 अदद बादियान के फूल, 3 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर इस पानी में बॉयल आ जाने तक पकाएंगे। अब इसमें 1 किलो राइस, जिसे हमने पहले ही धोकर पानी में भिगो दिया था, इसमें डाल रहे हैं। अब इन चावलों को पानी में मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चावल 80% तक सॉफ्ट हो जाएं। देखिए अभी चावलों में 1 कनी बाकी है। अब इसको स्ट्रेनर पे डालकर स्ट्रेन कर लेंगे। अब बिरयानी की असेंबलिंग के लिए सबसे पहले जो गोश्त का मसाला तैयार किया है, इसका कुछ हिस्सा पतीली में डालकर इसकी एक लेयर लगाएंगे। अब राइस डालकर इसको चारों तरफ फैला देंगे। अब इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, राउंड शेप में कट किए हुए टमाटर और फ्राई की हुई प्याज डालकर इसके ऊपर दोबारा से बचे हुए मसाले की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर बचे हुए तमाम राइस डालकर इसे भी फैला देंगे। और अब हरा धनिया, पुदीना, फ्राई की हुई प्याज डालेंगे और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस, ऑरेंज फूड कलर जिसे हमने पानी में हल कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके तमाम राइस पे डाल देंगे और 2 टेबल स्पून असली घी डालकर लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक दम पर रखेंगे। हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने चावलों को स्ट्रेन करते ही इसकी असेंबलिंग करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से चावलों में पानी मौजूद है। अगर आपने ज्यादा टाइम तक चावलों को स्ट्रेन किया है तो आप इसमें पानी की थोड़ी मिकदार ऐड कर दें ताकि चावल सॉफ्ट हो जाए। देखिए अब ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसे डिश आउट करेंगे और साथ ही रायता सलाद के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू।